जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री यहाँ से हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको यहाँ आना चाहिए। ये शेड है, आपको दिखा रहे हैं कितने जर्जर हालात में, देखिए छत है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हत्या की है गौवंश की, और गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोग गौवंश की सुरक्षा नहीं कर रहे। ये कंपोजिट खाद और गोबर खाद बनाने के लिए शेड है, लेकिन जिंदा जानवर जो है उसे रखने के लिए यहाँ पर एक भी शेड नहीं है। छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष में गाय के नाम पर जोरदार राजनीति होती है, और छत्तीसगढ़ की राजनीति में तो गाय कहीं न कहीं केंद्र में रहती है। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आज गौवंश की क्या स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं। समोदा और खरोरा में 2 दिनों में 2 दर्जन से ज़्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। उसके बाद गुल्लू के गौठान में लगभग 20 से ज़्यादा गौवंश की मौत एक दिन में हुई है। आपको स्थिति सीधे हम दिखा रहे हैं। पहले दिखा दें कि हम गौठान पर खड़े हैं, लेकिन आपको देखने में कीचड़ से भरा मैदान दिखेगा। इस पूरा लगभग 1.5 से 2 एकड़ का जो क्षेत्र है उस पर कहीं आपको 1 फीट जगह भी सूखी नहीं दिखाई देगी। मवेशियों को, गौवंश को कीचड़ में ही बैठना पड़ रहा है। कहीं गाहे बगाहे छोटी मोटी जगह है जहाँ पर गीला नहीं है ज़मीन, वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज 12 से 15 घंटे में यहाँ 15 से ज़्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। 12-15 जो कंकाल यहाँ आसपास अलग से पड़े हुए हैं। तो 2 से 3 दिन में बात करें तो लगता है कि यहाँ 30 से 40 गौवंश की मौत हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कीचड़ के बाद इन्हें शेड की क्या व्यवस्था है, पानी में से बचने के लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए। ये शेड है, आपको दिखा रहे हैं कितने जर्जर हालात में, देखिए छत है ही नहीं। बांस की और बल्लियों की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि महीनों से ये ऐसे ही है। जितना जर्जर ये शेड है, साफ समझ में आता है कि इनको रखने वाली व्यवस्था और उनकी योजनाओं का भी यही इतना ही जर्जर हालात है। अब आपको दिखाते हैं कि इनके खाने पीने की जो जगह है उसका क्या हाल है। कोटना कहते हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर गाय को चारा दिया जाता है, तो उसकी क्या स्थिति है। बाकी गौठानों में तो हमें कोटने 3-4 ही कोटना मिला। यहाँ पर देखिए, लेकिन खाना रखने के नाम पर बड़ी बड़ी टंकियाँ पानी और दाने के नाम पर है, लेकिन देखिए पूरे तरीके से खाली है। अलग अलग यहाँ टिन के शेड रखे हैं, लेकिन वहाँ पर कंपोजिट के लिए, चारा के लिए, लेकिन मवेशियों को वहाँ पर नहीं रखा जा रहा है, ना ही उनके रहने लायक जगह है। और वहाँ तो इतना कीचड़ है कि वहाँ पर मवेशी भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको करीब जाकर हम दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हालत है। देखिए चारा वाली जगह में भी कीचड़ और मिट्टी है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कभी चारा लगता है डाला ही नहीं गया है। सबसे दुख की बात है कि जिंदा जानवर के लिए यहाँ पर एक भी शेड नहीं है, बल्कि केचुआ खाद बनाने के लिए और गौ संरक्षण के लिए, आप समझिए कि गोबर रखने के लिए यहाँ पर शेड बनाए गए थे। 3 से 4 शेड आपको दिखेंगे। ये कंपोजिट खाद और गोबर खाद बनाने के लिए शेड है, लेकिन जिंदा जानवर जो है उसे रखने के लिए यहाँ पर एक भी शेड नहीं है। पिछली सरकार में गौठान योजना पे भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। भाजपा ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा, गौधाम बनाया जाएगा, लेकिन आज स्थिति आप देखिए। पिछले 3 दिन में हम जो है 24 से ज़्यादा गाय की मौत हम कल तक दिखा चुके थे। आज की स्थिति में 15 से 16 गाय की यहाँ पर ऐसा शव देखकर लग रहा है कि आज ही इनकी मौत हुई है, जबकि 12 से 15 जो है शव और उनके ढांचे कंकाल पड़े हुए। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में गाय की मौत हो रही है। सिर्फ समोदा, खरोरा, गुल्लू की बात नहीं, सिमगा में भी ऐसी मौत हो चुकी है और अटारी में भी ऐसी मौत लगातार मवेशियों की हो रही है। तो साफ समझ में आ रहा है कि गौ के नाम पर सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरे तरीके से ठप है। देखिए 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। भारतीय जनता पार्टी गौवंश के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन आप देख लीजिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सबसे ज़्यादा गौ तस्करी, गौवंश की हत्या, उनको मारने का काम और उसको काटने का काम सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जाता है। चारों तरफ की सरहदों में, प्रदेशों में, चाहे आप उड़ीसा की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, ये सब प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, सब प्रदेशों में ये प्रदेश से लगी हुई सरहदें हैं। यहाँ से ट्रक में भर भर के गौवंश जाता है
और कहाँ जाता है, कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़ के गौवंश को बाहर ले जाकर काट के बेचा जा रहा है। 18 गौवंश तो यहाँ पड़ा है जिसको चील कौवे नोच रहे हैं, और कितने को काट कर ले जाया गया है इसकी संख्या हम बता नहीं सकते। 50, 60, 70 गौवंश को जहाँ रखने की क्षमता है वहाँ 500-500 गौवंश है, और कोई देखभाल करने वाला नहीं। पूरे प्रदेश में कितनी संख्या में गौवंश की रोज मृत्यु हो रही है, मारा जा रहा है। मैं तो सीधा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हत्या की है गौवंश की, और गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोग गौवंश की सुरक्षा नहीं कर रहे, उनको कोई व्यवस्था देने का काम नहीं कर रहे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री यहाँ से हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको यहाँ आना चाहिए। ये पूरी रिपोर्ट बनाकर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को देंगे। और भी प्रदेश में गौठानों की यही स्थिति है, बद से बदतर स्थिति हो गई, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और मैं जो वीडियो फुटेज यहाँ पर आए थे, गायों को बरसात में बिना खिलाए पिलाए झाड़ू से, रस्सियों से बांध कर लाया गया था, और किस प्रकार से ट्रक से, ट्रैक्टर से उनको घसीट कर यहाँ पर आकर फेंक दिया गया। अगर गौवंश मर गई तो उनको दफन कर देना था, उनको गाड़ देना था, या कुछ व्यवस्था करना था। लेकिन देखिए किस प्रकार से चील कौवे नोच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है जिसको लेकर हम सब यहाँ पर आए हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। अब देखते हैं, कांग्रेस तो इस पर गंभीर आरोप लगा रही है। गाय के नाम पर लोगों को की संवेदना लेने वाली भाजपा इस पर क्या जवाब देती है। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।